हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगे उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 24 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन, और आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स होते हैं, प्लीज ये ध्यान देने की बात है। जो चीजें हो सकता है जो आप महसूस कर रहे हैं वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या जो वो चाहते हैं आप चाहते हो, या दोनों ही एक जैसा सोचते हो, एक जैसा चाहते हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग इधर बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी डरे हुए हैं, काफी चिंता में हैं कि कभी वो इस रिश्ते को खो ना दें, क्योंकि वो जिस मंजिल तक पहुंचे हैं बहुत परेशानियों के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत पहाड़ों को पार करते हुए, पहाड़ों को पार करना मतलब कठिनाइयों को झेलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसीलिए वो चिंतित हैं अभी। वो उनको महसूस हो रहा है कि पहले उन्हें अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, खुद पर फोकस करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वो खुद को स्टेबल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो लियो जो आपके पर्सन है वो अभी मौन है, चुप है, खामोश है, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं। बुद्धिमानी और समझदारी के साथ उनको लगता है कि जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, तभी वो इसमें एक्शन लेंगे, तभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। वो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफी डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि कहीं वो इस रिश्ते को खो ना दें, उनके हाथ से रिश्ता चला ना जाए। तो वो पहले अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि एक दूसरे से बातें करेंगे तो चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अब वो उनको आप बहुत सुंदर दिखते हैं। हमेशा उनको लगता है कि आप जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। जो आपका काम करने का अंदाज है उनको बहुत पसंद आया। उनको लगता है कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जाए, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। ये रिश्ता सोलमेट ऑफ काइंड हो। तो इसलिए वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक दूसरे से बातें करके वो एक्शन ले सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां ला सके। तो जल्दबाजी में आकर वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो समय के साथ, वक्त के साथ, समझदारी और बुद्धिमानी के साथ एक्शन लेंगे तो चीजें स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी और रिश्ते खुशहाल होंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं लियो, आपकी फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो आप इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं,
क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चाहे आपको विजिट करनी पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, अगर टूर ट्रैवल भी करना पड़ा तो कोई बात नहीं, ले आमने सामने से मिलेंगे। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और जांच पड़ताल करके एक दूसरे को जांच कर परख कर चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर सामने से मिलना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, अगर फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं या इतने डिस्टेंस पर रहते हैं कि सामने से मिलना पॉसिबल नहीं है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, ताकि जल्दी ही रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो आप चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, आप यही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आपको डिटैच नहीं रहना चाहिए, कोल्ड नहीं रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए, और किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। जैसे आप खुद हैं, सामने वाले को भी इसी नज़र से देखना चाहिए। ट्रस्ट के साथ और ट्रुथ के साथ, यानी कि विश्वास के साथ और सच्चाई के साथ अगर दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। यूनिवर्स ही आपके साथ है। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो जो भी गलती हुई है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो फिर से इसमें सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता जा सकता है, रिश्ता स्टेबल हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है जो रिश्ते में है, और रिश्ते में दूरियां आ गई हैं तो फिर से रिश्ता खुशियों से भरपूर हो सकता है। तो ऐसा वो दिल और दिमाग से काम लेने का सोच रहे हैं। तो लियो देख लेते हैं, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए, लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, लियो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें। अगर आप चाहें, अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, नए पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, नए पर्सन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको वही पर्सन वापस से चाहिए तो आप एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकले और आगे बढ़े, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके। अभी भी प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है, तो स्टक एनर्जी से बाहर निकले, स्टक एनर्जी में ना रहें और रिश्ते को सही करें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं फोर ऑफ कप्स को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप जगल ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें। आप कभी आपको लग रहा है कि रिश्ते में आना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आप पहले जगल करना बंद करें, ये डिसाइड करें कि आपको रिश्ते में आना है या नहीं आना है। अगर आप इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनेगी, सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप शेयर ना कर रहे हो, एक्सप्रेस ना कर रहे हो, दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते की तरफ बढ़ा जाए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो इस स्टक एनर्जी से बाहर आने की आपको ज़रूरत है और रिश्ते को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, लियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये रिश्ता
लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, जो जिनकी शादी विवाह हो चुका है उनके रिश्तों में सुधार हो, और जो जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है शहनाइयां बजे, शादी विवाह हो, खुशहाली हो, ढोल नगाड़े बजे, ताकि समाज में मान सम्मान इज्जत हो और ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द सन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो लियो, जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो चीजें खत्म हो गई हैं, जो समय खत्म हो गया, जो वक्त खत्म हो गया है, वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता। जो कुछ पुराना खत्म होकर ही नई शुरुआत होती है, नई बिगनिंग होती है। तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से आप एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, उन चीजों को लेट गो करें जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है। आप एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, रातों की नींद हराम ना करें। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, सोमनिया में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएं। कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करें, बदलें, नए सिरे से आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि जब तक नई शुरुआत नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब अपने होते हैं, कोई भी पराया नहीं होता। उसी भावना के साथ अगर आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। और बहुत कुछ लियो इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, तो उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, और समाज में काफी मान सम्मान और इज्जत के साथ ये रिश्ता ग्रोथ करेगा। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रह सकता है। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वहां उन चीजों से बाहर निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो है आपने डिसाइड किया है कि चाहे आपको किसी की मदद लेनी पड़े, हेल्प लेनी पड़े, लेकिन आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, आप रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं जजमेंट, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कोई आप दोनों ही, या तो आपके पर्सन, या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि आप अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, एक न्यू ऑफर लेकर जाएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वो समझ सके कि अभी भी वो इस रिश्ते से अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अभी भी प्यार और प्रेम है उनका। तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को जज नहीं करेंगे, जजमेंटल नहीं बनेंगे, पास्ट को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उनकी जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, जो बहुत दिनों से वेट और इंतजार हो रहा था, तो वहाँ चीजें सुधर सकती हैं, रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है,
और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, और एज डिफरेंस भी काफ़ी हो सकता है। हो सकता है कि कोई काफ़ी जो यंग एज हो और कोई दूसरा जो है एजड पर्सन हो रहा हो, कोई विडो या विडोवर रहा हो, या डाइवोर्सी रहा हो, या वर्कहोलिक रहा हो, अपने काम में इतना बिजी रहा हो कि उसे समय ही ना मिला हो, वक्त ही ना मिला हो शादी विवाह का सोचने के बारे में, और अब वो शादी विवाह करने का सोच रहा है, आगे बढ़ने की सोच रहा है। तो एज डिफरेंस की वजह से भी ये जो प्रॉब्लम हो सकता है किसी किसी के बीच में आ रही हो। तो लेकिन अगर आप एक दूसरे को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तो एक दूसरे से माफी मांगेंगे तो फिर से रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होने के आसार दिखाई दे रहा है। जजमेंटल नहीं बनना है, और एक दूसरे को जज मत कीजिए, आगे बढ़िए, रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द टावर। तो यूनिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है, उस पर ध्यान मत दीजिए। जो चीजें वक्त के साथ, क्योंकि जब तक पुरानी चीजें खत्म नहीं होंगी, नई शुरुआत लाइफ में नहीं हो सकती। तो आप नए सिरे से आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके जो रिश्ता खत्म सा हो गया था, जो रिश्ता ठहर सा गया था, वो आगे बढ़ सकता है। और आप जो चीजें आपके हाथ से जा चुकी हैं उसको आप निहार रहे हैं। आप नजरें घुमाइए, किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए, डिप्रेशन में मत रहिए। अगर किसी की हेल्प की जरूरत है तो इसकी मदद लीजिए, और ताकि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके। और अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, रिश्तों में सुधार होगा, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ता होगा, खुशहाल लाइफ आपकी हो सकती है, रिच लाइफ हो सकती है, जो है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, सारी चीजें वापस से आपको मिल सकती हैं। तो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर आना है और नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है। डिप्रेशन से बाहर आना है। अगर आप उसमें अटके रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.